रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर 4, उसमें आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को हम यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, ठीक है। उसमें फर्स्ट आता है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में हम बिना किसी बैरियर या फिर किसी चीज़ को यूज किए और बिना किसी केमिकल के उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हम एक कुछ चीज़ लगाते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुक जाती है, मतलब स्पर्म और एग की मीटिंग रुक जाती है। नेक्स्ट आता है केमिकल। केमिकल में कुछ केमिकल इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर या फिर लेते हैं जिससे वो स्पर्म या फिर एग किल हो जाए, स्पर्म या फिर एग की फॉर्मेशन रुक जाती है। लास्ट आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में हम जो ट्यूब एग को लेके जाती है यूट्रस तक, तो उस ट्यूब को कट कर देते हैं और मेल के अंदर जो स्पर्म को कैरी करती है हम उस ट्यूब को कट कर देते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में हमें अपनी जो बॉडी है उसकी नॉलेज होनी चाहिए और जो सेक्स ऑर्गन है उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो कैसे फंक्शन करते हैं। फर्स्ट आता है विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्टस। इसके अंदर ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम पे जो सीमन में से वाइट सब्सटेंस निकलता है उसे हम फीमेल बॉडी के बाहर के साइड एजुकुलेशन कर दें, उसका मतलब फीमेल बॉडी के बाहर के साइड उसे निकालें, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो एग तक नहीं जा पाएंगे और वो प्रेगनेंसी रुक जाती है। सेकंड आता है एब्सेंस ऑफ पीरियोडिक, मतलब जैसे कि फीमेल बॉडी में ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। अब हमें पता है ओव्यूलेशन हो रहा है 14 को, तो हमें उससे 3 दिन पहले ओव्यूलेशन के और 3 दिन बाद जो इंटरकोर्स है उसको रोकना है। इस टाइम पे इंटरकोर्स नहीं करना है। जो मेंस्ट्रुएशन के साइकिल के अकॉर्डिंग चलना है। 1 to 5 डेज ब्लीडिंग पीरियड होता है तो उसमें तो हो ही नहीं सकता। 6 to 10 डेज सेफ है, इसमें इंटरकोर्स हो सकता है। और 11 to 17 मतलब इस टाइम पीरियड के अंदर 11 to 17 में ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है। और ओव्यूलेशन होता है तो वो एग है जो रिलीज होगा ओव्यूलेशन से वो 1 डे सर्वाइव करेगा, बट जो स्पर्म होते हैं वो 2 से 3 दिन तक सर्वाइव करते हैं। जैसे कि आपने इंटरकोर्स किया है 12 को, तो वो स्पर्म है 2 से 3 दिन तक सर्वाइव करेंगे, तो 14 को जैसे ओव्यूलेशन होगा एग रिलीज हो गया, तो ये 12 को जो आपने इंटरकोर्स किया था वो स्पर्म आपकी बॉडी के अंदर पड़े हुए हैं, तो उस फैक्ट को इस वाले एग को वो फर्टिलाइज कर सकते हैं। इसीलिए हमें ओव्यूलेशन से पहले और ओव्यूलेशन के बाद में ये इंटरकोर्स का टाइम पीरियड नहीं करना चाहिए इंटरकोर्स, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन हो सकती है इससे और प्रेगनेंसी भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है 18 to 29, ये सेफ पीरियड है, इसमें आप इंटरकोर्स कर सकते हो। इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। थर्ड आता है लैक्टेशनल मैन्योर। इसमें क्या होता है, ये आफ्टर डिलीवरी होता है, जैसे डिलीवरी हो जाती है ह्यूमन की, उसके बाद में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसका लेवल बहुत राइज हो जाता है। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क की फॉर्मेशन करता है, इसकी वजह से जो LH और FSH हार्मोन है उनका लेवल डिक्रीज हो जाता है। ये हार्मोन क्या करते हैं, ये ओवरी के अंदर जाते हैं और एग की फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एग की ग्रोथ करवाते हैं। बट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जो इनकी लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब एग की कोई फॉर्मेशन नहीं हो पाती और मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी नहीं होता 6 मंथ तक, तो ये सेफ पीरियड होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर हम फिजिकल बैरियर अप्लाई करते हैं, मतलब कोई भी फिजिकली कुछ चीज़ लगाते हैं जिसकी वजह से एग और स्पर्म की मीटिंग रुक जाती है। इसमें जैसे कि मेल और फीमेल के लिए कॉन्डम्स होते हैं और फीमेल के अंदर डायफ्राम, सर्विकल कैप्स, ये सब होते हैं। और कुछ क्रीम भी आती है स्पर्मिनल क्रीम जो कि स्पर्म को किल कर देती है। और ये जो कॉन्डम्स हैं ये हमें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उससे भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। अब जैसे कि ये कॉन्डम है ये एक ही टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक बार ही यूज़ होता है, दोबारा हम इसे मतलब रीयूज़ नहीं कर पाते। बट जो फीमेल में डायफ्राम है, सर्विकल कैप्स है, वॉलेट्स है, उसे हम वॉश करने के बाद दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। और ये चीफली अवेलेबल होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं और यूज़र फ्रेंडली होते हैं और इजीली अवेलेबल भी हो जाएंगे आपको। थर्ड आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर फर्स्ट है पिल्स मतलब टैबलेट्स, जैसे कि सहेली टैबलेट्स आती है और कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स है या फिर प्रोजेस्टेरोन्स ओनली पिल्स होती है।
फर्स्ट है सहेली। सहेली क्या करती है, जो वो एस्ट्रोजन है, जो एस्ट्रोजन हार्मोन है जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम बॉल फॉर्म करता है, एंडोमेट्रियम क्या करेगी, वो अपने आप यूट्रस में जाएगा एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन जाने के बाद एंडोमेट्रियम बॉल फॉर्म करेगा जो कि इम्प्लांटेशन करती है। बट यहाँ पे अगर आप सहेली पिल्स ले रहे हो तो वो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम बॉल की फॉर्मेशन ही नहीं होने नहीं देता, मतलब इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देगा। अगर एग फर्टिलाइज भी हो चुका है तो उसका इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से प्रेगनेंसी प्रिवेंट होती है। ये वीक में एक बार ली जाती है। नेक्स्ट आती है कॉम्बिनेटेड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये वाली पिल्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है। अब यहाँ पे एक फंडा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स क्या होता है कि ये आफ्टर ओव्यूलेशन, जैसे ही आप ओवरी से एग रिलीज होता है उस टाइम पे इसका लेवल इंक्रीज होता है। बट आप पहले से इसका लेवल इंक्रीज कर रहे हो तो ये जो ह्यूमन बॉडी है उसमें ये पूरा जो साइकिल है वो गड़बड़ हो जाता है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी रुक जाती है। नेक्स्ट आता है पीओपी, प्रोजेस्टेरोन्स ओनली पिल्स। इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल ही बहुत हाई हो जाता है और हाई लेवल के कारण प्रेगनेंसी यहाँ पे भी रुक जाती है। और ये टैबलेट्स हैं, ये 21 डेज रेगुलर लेनी पड़ती है। बट जैसे आपका वो ब्लीडिंग पीरियड आता है उस टाइम पे आप इसको स्किप कर दो 7 डेज़ के लिए। आफ्टर ब्लीडिंग पीरियड आप इसे रेगुलर ले सकते हो। यहाँ पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ओव्यूलेशन को रोकता है। ओव्यूलेशन मतलब वो एग को रिलीज होने नहीं देता ओवरी से। अगर एग रिलीज नहीं होगा तो स्पर्म जाके क्या करेगा, स्पर्म चला भी जाएगा तो वो फर्टिलाइज किसे करेगा जब एग ही वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा। सेकेंड होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो यूट्रस है, यूट्रस का जो सर्विकल म्यूकस है उसे बहुत थिक बना देता है। जब सर्वेक्स म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाती है वहाँ पे। नेक्स्ट आता है केमिकल के अंदर इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस एक टी शेप की, मतलब एक डिवाइस होता है, प्लास्टिक का होता है या फिर कॉपर टाइप का। ये एक माइनर कट से या फिर बाय द हेल्प ऑफ नर्स या फिर डॉक्टर फीमेल बॉडी के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है, वहाँ पे फिक्स किया जाता है। इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है कई बार। जैसे कि क्या होता है कि जब कोई भी बॉडी है, यूट्रस है, यूट्रस को इम्प्लांटेशन करना है, मतलब उसकी में फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एग फ्यूज हो गया और वो एग जाइगोट में चेंज हो गया। जाइगोट से जब वो एम्ब्रियो बन के यूट्रस में आता है तो वो इम्प्लांटेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसे पता है यूट्रस को ये पता होता है कि उसकी एग के एम्ब्रियो के अलावा भी वहाँ पे कोई एक एक्सटर्नल चीज़ पड़ी हुई है जिसे बोलते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस। इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ये तो फर्स्ट हो गया। इसे इनार्ट भी बोलते हैं। इनार्ट में प्लास्टिक कलर का लिपर्स लूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉपर रिलीजिंग। कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जिसकी वजह से कॉपर क्या करेगा, ये स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसे डिक्रीज कर देता है। जो स्पर्म का मूवमेंट होता है उसे डिक्रीज करेगा, मतलब स्पर्म ज़्यादा तेज़ी से एग तक जा नहीं पाएगा मूव करके, पहले ही उसकी स्पीड कम हो जाएगी और वो डेड हो जाता है बाद में। थर्ड होता है हार्मोनल रिलीजिंग। हार्मोनल रिलीजिंग के अंदर ये हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन वगैरह, जो कि प्रेगनेंसी को इफेक्ट करती है। और ये फर्टिलिटी जो कैपेसिटी होती है स्पर्म की उसे डिक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांट ये एक स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि माइनर कट से यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। ये स्टिक क्या करेगी, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करती है और वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को इफेक्ट करता है अगेन से, उसे होने नहीं देता प्रेगनेंसी। नेक्स्ट आता है इंजेक्शन। बाय द इंजेक्शन के थ्रू जो इंट्रामस्क्यूलर होती है, मतलब जो मसल्स होती है उसमें एक इंजेक्शन डाला जाता है, वो हॉर्मोन्स का होता है और वो भी प्रेगनेंसी को रोकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है डिपो-डेप्रोवा। नेक्स्ट आता है जो लास्ट मेथड है सर्जिकल मेथड। ये 100% इफेक्टिव होता है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी होता है। यहाँ पे जो ये ओवरी है ये आपका यूट्रस है, यहाँ पे ये ओवरी होती है और ओवरी से ये फॉलोपियन ट्यूब होती है जो कि यहाँ पे एग को लेके आती है। और ये आपका जो यूट्रस है, सर्वेक्स आ गया, यहाँ पे वेजाइना आ गया। तो यहाँ से जो एग यहाँ पे पड़ा होता है, जो स्पर्म है यहाँ से एंट्री करके इस एग को फ्यूज करते हैं।
तो इसमें क्या होता है, ये फॉलिकल जो ट्यूब्स होती है उसको कट करके फोल्ड कर देते हैं, जिससे कि जो आपका एग है वो यहाँ पे ना आ पाए और स्पर्म एग तक ना जा पाए। ये मेथड हो गया, ये फीमेल के अंदर होता है। मेल के अंदर वासेक्टोमी होता है। इसके अंदर जो यहाँ जो ये टेस्टी होती है ये स्पर्म की फॉर्मेशन करती है और स्पर्म को वास एफरेंशिया लेके जाता है पेनिस तक। ये यहाँ पे कट करके इस ट्यूब के अंदर, तो क्या होगा, ये स्पर्म यहीं पे रुक जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ से ये स्पर्म यहाँ तक नहीं पहुँच पाते पेनिस तक, तो इसे ये कट कर देते, जिसकी वजह से अगर आप इंटरकोर्स कर रहे हो तो फीमेल बॉडी के अंदर वो सीमेन तो जा रहा है वाइट कलर का सब्सटेंस, बट उसमें स्पर्म नहीं है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होती।